जब हम HTML के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एलिमेंट कुछ स्पेस लेता है। उसके अंदर मार्जिन ऑटोमेटिकली ऐड होता है या नहीं होता, ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। इस चीज़ पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, आई एम पैरा 1, और इसी तरह से मैं एक दूसरा पैराग्राफ ऐड करता हूँ, आई एम पैरा 2। जब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं पैरा 1 जो है वो फर्स्ट लाइन में आया और पैरा 2 जो है वो सेकंड लाइन के अंदर आया। तो और इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बोल्ड टेक्स्ट ऐड करता हूँ, आई एम बोल्ड। इसी तरह से मैं यहाँ पे इटैलिक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, आई एम। जब इसको मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आई एम बोल्ड और आई एम इटैलिक ये एक ही लाइन के ऊपर आए हैं, ठीक है। तो इससे ये बात पता चलती है कि एलिमेंट्स डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एक इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जो ऑलवेज ऑलवेज न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई एम पैरा 1 उसके बाद काफ़ी स्पेस है तो ये सारा मार्जिन ऑटोमेटिकली HTML इसके अंदर ऐड कर देता है, और जो न्यू एलिमेंट आएगा वो उसके बाद यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, और न्यू लाइन के अंदर ऐड होगा और वो भी फुल स्पेस लेगा। इस पे ज़रा थोड़ी सी और मैं इसकी वजाहत करता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ इनलाइन एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। हम एग्जांपल के लिए कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं H3 की, तो H3 भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक H3 को ऐड करता हूँ, आई एम हेडिंग, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ को ऐड करता हूँ यहाँ पे, आई एम पैरा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो उसके अंदर हेडिंग 3 के बाद पैराग्राफ 1 आया। इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अगर आप इनको रेफर करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इनलाइन एलिमेंट्स की। तो फॉर एग्जांपल इनलाइन एलिमेंट इज, यहाँ पे एक स्पैन ऐड करते हैं, आई एम, और इस स्पैन के बाद मैं एक टैग ऐड करता हूँ और इसके अंदर हम दे देते हैं google.com, यहाँ पे गूगल। तो आप देख सकते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो एक ही लाइन के अंदर हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली मार्जिन ऐड हो जाता है और ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर न्यू लाइन पे स्टार्ट होता है, और इस इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो उसी लाइन के अंदर कंटिन्यू होते हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टाइल ऐड करता हूँ, उससे आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ ऑलरेडी स्टाइल ऐड किया हुआ था। ये स्टाइल बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स है इस पेज के ऊपर उनको एक बॉर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि हमें उसकी विड्थ पता चल जाएगी कि हर एलिमेंट की कितनी विड्थ। ये स्टाइल जब मैंने ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग 3 जब ऐड हुई तो उसके पास जितनी भी राइट साइड के ऊपर एक स्पेस यहाँ पे अवेलेबल थी, जितनी भी ये स्पेस अवेलेबल थी, ये सारी उसने मार्जिन ऐड कर दिया HTML ने खुद, ठीक है। और इसी तरह से पैराग्राफ के आगे भी उसने एक मार्जिन ऐड कर दिया। लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर उसने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया और वो उसी लाइन के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है। जो एक ब्लॉक एलिमेंट है जो जिसे हम डिव एलिमेंट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंटेंट को किसी ब्लॉक के अंदर लेके जाने के लिए, ठीक है। डिव एलिमेंट हम यूज़ करते हैं एज अ कंटेनर एलिमेंट फॉर अदर HTML एलिमेंट्स, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कुछ एक डिव ऐड करते हैं और इसके अंदर आप करते हैं कुछ हेडिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इसी तरह से आप यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर दें। अच्छा, ये हेडिंग और पैरा हो गए, और इसी तरह से एक और डिव हम ऐड कर देते हैं और उसको हेडिंग 2 कर देते हैं यहाँ पे, और पैरा 2। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम इस डिव एलिमेंट को, ये एक कंटेनर है हमारा, ये पूरा एक बॉक्स है, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये एक बॉक्स है, ठीक है। आप इस बॉक्स को, ये एग्जांपल ले लें कि ये जो पूरा बॉर्डर है ये एक बॉक्स हो गया, और इसी तरह से नीचे एक बॉक्स है हमारे पास, और उन बॉक्सेस के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे बॉक्स को कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ, तो उससे क्या होगा, अब इस डिव एलिमेंट को जब मैंने पूरा स्टाइल दिया तो वो पूरे डिव के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब पे अप्लाई हुआ। मतलब अगर बैकग्राउंड इमेज मैंने ऐड किया तो ये इस पूरे कंटेनर पे ऐड होगा, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं नीचे दूसरे डिव पे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे वाला जो पूरा डिव कंटेनर था उसको बैकग्राउंड कलर ऑलिव दे दिया, और इसी तरह से ऊपर वाले को ग्रीन दे दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो वेब पेजेस होते हैं वो टिपिकली
कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जिनको ग्रुप करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपके पास नेविगेशन बार होती है, आपके पास कुछ मेन्यू आइटम्स लेफ्ट साइड पे आ रहे होते हैं, आपके पास कुछ कंटेंट मेन पेज का आ रहा होता है, इसी तरह पेज का हेडर होता है, पेज का फुटर होता है। तो जब आप उसको एक कंटेनर के अंदर मूव कर देंगे तो उससे होता ये है कि आप इजीली उसको स्टाइल कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल आप उसको कंटेनर के अंदर डालना चाहते हैं लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो न्यू लाइन के अंदर जाए, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इनलाइन एलिमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिव का जो रिप्लेसमेंट है, अगर आपको इनलाइन रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पैन। तो इसी को हम चेंज कर देते हैं स्पैन के अंदर। और जब हमने दो स्पैन ऐड किए और उनको बैकग्राउंड कलर दिया, एक को ग्रीन दिया और एक को ऑलिव दिया, तो आपने देखा स्पैन जो है वो न्यू लाइन के अंदर नहीं गया, ठीक है। वो कंटेनर बन गया लेकिन वो न्यू लाइन के अंदर नहीं गया, उसके अंदर आपने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया और एक को ऑलिव दे दिया, लेकिन वो न्यू लाइन के अंदर नहीं गया। और इसके अंदर अगर मैं तो इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि स्पैन के अंदर मैंने दो इनलाइन एलिमेंट्स ऐड किए हैं, एंकर टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। अब ये दो एलिमेंट्स हैं, एक गूगल का लिंक है और एक माइक्रोसॉफ्ट का है। इसी तरह से नीचे भी गूगल का लिंक है और माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है, लेकिन जो हमारे पास ये एलिमेंट्स ऐड हुए हैं उसमें उसने कोई न्यू मार्जिन या कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। और वो एक ही लाइन के अंदर ऐड हुए। तो ये मेजर डिफरेंस है। अगर आप कंटेनराइज करना चाहते हैं चीज़ों को और उसको ब्लॉक लेवल पे रखना चाहते हैं तो फिर आप डिव यूज़ करेंगे, और अदरवाइज़ अगर आप उसको कंटेनराइज करना चाहते हैं और अगर आप उसको इनलाइन रखना चाहते हैं तो आप स्पैन यूज़ करें।